Please welcome very beautiful, very talented and versatile actress Kangana Ranaut. Oh! Oh, hey! वेलकम वेलकम कंगना, वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां कंगना के लिए। आपको पता है हमारी अर्चना जी से भी कोई पंगा नहीं लेता, ये सीधा बंदा ही गायब करती हैं। On a serious note, अर्चना जी has a very good marriage parlor also. तो अगर आपको रिश्ते वगैरह करवाने तो ये करवा भी देती हैं। अच्छा। पर इनकी एक प्रॉब्लम है, मान लो अगर 5100 की बात हुई है, किसी ने 100 कम दे दिया, ये उसी का तलाक भी करवा देते हैं। कैसे इतनी पतली कैसे रहती हैं नीना जी आप? कहाँ पतली, पहले से बहुत मोटी हो गई। चलो यही बता दो, इतना मोटा हम ही हो जाएं। घर का खाना खाती हूँ। हम भी तो घर का ही खाते हैं। नहीं, बाहर जाते होगे जरूर। तो घर का खाना सिंपल खाओ तो फिट रहता है आदमी। यस, कुछ नहीं होता। खाना मतलब फ्राइड लड्डू और ये सब और कचौरियाँ नहीं। नहीं, कभी कभी ब्रेड पकोड़ा और पूरी भाजी भी खा सकते हैं, पर कभी कभी ना, ये तो रोज, कभी कभी रोटी खाता है, कभी कभी सब्जी खाता है। तो आप जो बाहर शूटिंग की जलेबियां खाते हैं वो आप, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको। तो मैं तो नहीं बोल रही मुझे पतला होना है। अच्छी बात है, पर आप ऐसे ही ब्यूटीफुल लगती हैं। कंगना, ऐसे ना हमने कहीं सुना था ऐसे कहीं इंटरव्यूज में कि जब अश्विनी आपके पास लेके आई थी स्क्रिप्ट तो आपके पास तब डेट्स नहीं थी। है तो आप सिंगल, तो डेट्स किसको दे रखी थी आपने? नहीं, एक्चुअली मेरी पहली डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे खुद ही फ़ोन करके मुझे मिलना है, नरेशन करनी है तुम्हारे साथ। मैंने कहा अश्विनी अय्यर लिखा हुआ है, ये सच में वो है कि नहीं? हाँ। तो मैंने सबसे पहले नंबर कंफर्म किया कि मेट विद इन अ वीक, और उसके बाद तो ये जितनी जैसे लगी बैठी वैसी नहीं है, ये बहुत ही, शी इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड एट द सेम टाइम उनमें एक ऐसी क्वालिटी है कि पहले ही मीटिंग में आप इनको दिल दे बैठेंगे। तो अच्छा, जैसे इन्होंने ये राज बताया ना कि एक ही मीटिंग में सामने वाले का दिल जीत लेती हैं, नितेश सर से एक ही मीटिंग हुई थी। दूसरी मीटिंग का मौका ही दिया ही नहीं। वाह। अच्छा, उन्होंने भी फिल्म ऐसी बनाई दंगल, कितनी बड़ी फिल्म, और वैसे बड़े प्यारे से इंसान है। उनको देख के नहीं लगता कि उन्होंने दंगल बनाई होगी, उनको देख के लगता है इन्होंने कोई रामायण के कुछ एपिसोड शूट किए होंगे। अर्चना मैम, आपने कभी कुछ ऐसा है मन में जो शादी के बाद, बच्चों के बाद आपको लगा हो कि मैं ये करना चाहती थी, नहीं कर पाई? कपिल शर्मा का शो करना चाहती थी, कर लिया। नहीं, ये सपना, नहीं। वो तो सपने की बात कर रहा हूँ, ये तो साजिश हो गई ना। अच्छे रोल करना चाहती थी। बट नीना, एक्चुअली वन थिंग जो मुझे कभी नहीं मिला है वो है सीरियस रोल्स। जो होता है ना, हमेशा कॉमेडी के रोल्स मिले हैं। हमेशा जब भी कोई मुझे कास्ट करता है, आप वो अच्छा मैं कुछ उस रोल में भी कुछ अलग करने की कोशिश करते तो बोलते नहीं मैडम, जैसा आपने वो कुछ होता मैं किया था ना, जैसा आपने मोहब्बत में, मतलब वो मुझे एक चांस ही नहीं देते कि मैं अपने आप को थोड़ा री इन्वेंट कर लूँ। तो ये जो बानीजय है, जो ये इस शो के प्रोड्यूसर है सलमान के साथ, मैं उनको बोलती रहती हूँ कि यार मुझे कोई अपने वेब सीरीज में कोई सीरियस रोल दो। लेकिन इत्तेफाक से मैंने बोला, देखो मेरा एक बार मैंने एक फिल्म की थी अमेरिका में जाकर, वो रियल 6 पर थी और बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी थी, ड्रामेटिक थी, वो ना रिलीज़ नहीं हुई। और मैंने एक और काम किया था, बहुत अच्छा था वो भी ना टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो कहता फिर हम आपको क्यों काम दें ऐसा, आप हमारे काम को भी रुकवा दोगे। पर मैम, ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि कॉमेडी, मतलब जो भी लेडीज़ हैं हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में, बहुत कम ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है, और आप यू आर वन ऑफ देम मैम, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने भी लिया होगा। मैंने बस, आपकी पंगा की क्या कहानी है जब आपने डिस्कवर किया कि आप में एक जो ह्यूमर या एक्टिंग या कॉमिक टाइमिंग का जो टैलेंट है, आपने कब डिस्कवर किया? मैं सिंगर बनना चाहता था, मैंने गाना गाया तो सब हंसने लगे, तो मैं कहा यार यही काम करते हैं। नीना जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप हॉलीवुड सीरीज बेवॉच जो है, उस सीरीज में पामेला एंडरसन का रोल करना चाहती हैं। अरे इतने बिग बूब्स नहीं है ना, कहाँ से क्या करें? कोई वेज आंसर मिलेगा शो के लिए? आप वेज क्वेश्चन भी तो पूछो। अरे क्वेश्चन वेज ही था।
फैमिली वाला वेज नहीं हो सकता। फिगर वैसा नहीं था, फिगर वैसा नहीं है। नीना जी वी लव यू। तो रिचा, आपके बारे में ये अफवाह है कि पेट्रोल पंप पे आप लोग पहले उतार देते हैं आपको कि आप उतर जाइए, बिकॉज लोग आपको मिस फायर बोलते हैं। ओहो वाह, ये सच है। 2 मतलब है मिस फायर के। हाँ। एक तो फायर जो मिस हो जाता है, हाँ, वो मिस फायर तो नहीं बोलते। आग लगाने वाली हाँ। है। जैसे हम बाहर बात करेंगे। पूछ रहा हूँ कि 2 मतलब है उसके मिस फायर के। पर बोल ये अफवाह नहीं है, ये सच है कपिल। बिल्कुल रिचा। रिचा, आपके बारे में ये एक और अफवाह है कि आपके पास हमेशा एक डायरी रहती है, क्योंकि आपको अपने मैनेजर पे भरोसा नहीं, इसलिए आप खुद का हिसाब किताब खुद रखती हैं। नहीं। अच्छा, तो ये अफवाह है। ओके। सेलिब्रिटी बनने के बाद किससे 50-100 रुपया उधार लिया है? हाँ हाँ, मैं तो रोज बेचारे अपने ड्राइवर से बोलते लिया हैं, हाँ, रोज के रोज मेरे सारे असिस्टेंट्स पहले पे करते हैं, फिर अपना बिल देते हैं। एक्चुअली हो जाता है अक्सर ही। बिना ब्रश किए कभी ब्रेकफास्ट किया है? ऑलवेज। नीना जी नहीं कभी किया? नीना जी करके देखो, बड़ा टेस्टी होता है। हम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप ब्रश करके ही करें। क्यों, क्या हो जाएगा? अपने मुंह से इतनी क्या डरना? करो, ऐसा कुछ नहीं है। के बाद ब्रश करना चाहिए। हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं आजकल कि आप रात को ब्रश करके सोइए और फिर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें। नहीं, उसके अगर ऐसा है मुंह के जर्म्स होते हैं तो एक्चुअली यू कैन हैव अ सिप ऑफ व्हिस्की एंड देन ये कपिल को बहुत पसंद आया। you can have alcohol which kills the germs inside your mouth and then you can eat. You don't have to brush every मुझे आपकी बात बड़ी पसंद बड़े अब कभी कच्चा प्याज खाने के बाद रोमांटिक सीन किया है? मेरे को तो Yes, कभी मौका ही नहीं yes. मिला। अगर को स्टार ने किया हो तो वो भी बता सकती हैं आप। और मैं समझ भी गया किसने किया था। हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। अब मैं क्यों बताऊं? वो खुद नहीं बता रही रिचा। बता। हाँ, जिनको किसने पता किया है था? उनको पता है। कुछ आवाज नहीं आ रही। एक्चुअली लंच ब्रेक के बाद एक था किसिंग, तुम कान बंद कर लो, किसिंग सीन था। तो मतलब उसको क्या बंद करा रही तो सब पता। छोले बने हुए थे लंच में सेट पे, तो कुछ लोग मतलब और पूरा मतलब छोले प्याज आमरस जो सेट का, तो फिर हमसे ना ही पूछ। मैंने भी ऐसा किया हुआ है वैसे। बड़ी बार ऐसा होता है कि हमें बड़ी सारी ऐसी आदतें होती हैं, सोते सोते कोई ज्यादा ऊंची खराटे लेता है या कोई बोलता है। आपका कोई ऐसा किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं? आपकी प्रॉब्लम हो या आपके पार्टनर की हो या किसी की भी हो, आप शेयर कर सकते हैं अपने फनी किस्से। जी मैडम। हेलो कपिल, हेलो जी। हेलो कंगना मैम एंड टीम सब लोग। तो मेरा भी एक किस्सा है एक्चुअली। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला 16 इयर्स का है, छोटा वाला 8 इयर्स का है। वाह। तो छोटा वाला कभी कभी बेड गीला कर देता है। अच्छा, सुसु कर देता है। तो उस चक्कर में मेरे और हस्बैंड की काफ़ी खटपट रहती है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के फिर मुझे ही सारे वो कपड़े वपड़े वो सब धोना होता है ना, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर दोनों वर्किंग है तो ऑफिस के लिए भी लेट होता है। अच्छा जी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है मेरे घर में। पर ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की जिनके बच्चे लीक करते हैं, आई मीन ये सुसु करते हैं। तो बच्चे करते ही हैं वैसे, बच्चे को अलग बेड पे सुला दिया करो। छोटा है ना, तो हमारे साथ ही सोता है। अच्छा जी। तो आपको एक मैं सजेशन देना चाहूंगी कि अभी तो आप डायपर यूज करते होंगे। हाँ जी। तो आप मैं नहीं करता। हाँ, मेरी बच्ची करती है। भाई चेक करो कपिल डायपर यूज करता है क्या? तो मेरा ये सजेशन है कि आफ्टर 1 ईयर आप इसको यूज ना कीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी फिर। अच्छी बात बताई इन्होंने एक्चुअली। Yes. बच्चे को आदत हो जाती है ना कि मैं Yes. तो हाँ राइट। वैसे इतनी अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब ये ट्रीट हो सकती है। तो आपका बच्चा बहुत स्वीट है, क्या नाम है इसका? अभिजय। अभिजय। अभिजय, यू आर टू क्यूट। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो तो आप। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। Hello, हेलो कंगना मैम। बच्चे कितने आपके? बच्चे 2 है, ट्विन डॉटर्स है। उनका नाम है एंजल परी, पेट नेम है। अच्छा जी। और उसमें से जो परी है उसको ये आदत है कि जब भी हम दोनों साथ में रहते हैं हाँ। तो बीच में आके घुस जाएगी। अच्छा। हाँ, वैसे दिन में होता ही है, लेकिन रात में ऐसा हो गया कि उसको 6 सेंस जैसा हो गया। उसको समझ में आ जाता है कि कब उसके मॉम डैड साथ में बैठे हैं, साथ में सो रहे हैं। जैसे वो देख जाती है तो उठ के आके बीच में सो जाती है।
फॉरेन में मैंने बहुत बार देखा कि आप बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 18 साल का, तो वो तो फिर निकाल ही देते ना, जाओ अपना काम करो। यहाँ पे हमारे बच्चे, इंडियन बच्चे जो होते हैं ना, ये तब तक घुस के सोते हैं जब तक खुद की मूछें नहीं निकल आती। माँ बाप के बीच में सोते हैं। अच्छा, ये माँ बाप का टैलेंट है, ऐसे बच्चों के बावजूद भी दूसरा कर लेते हैं। पर अच्छा लगा सुन के आपकी मजेदार किस्सा। थैंक यू। मेरे को बहुत भूख लगे, मैम मिर्ची देंगे क्या? मिर्ची? आप मिर्ची खाते हैं जब भूख लगती है? हाँ। मिर्ची क्यों दे? ये मीडिया को मसाला दे सकती है, मेरे को मिर्ची नहीं दे सकती। आपको पता है कंगना जी, मेरा छावा है ना, वो बहुत कबड्डी खेलता है। हाँ, मैंने उसको, लेकिन उसका कबड्डी अभी रुकवा दिया। क्यों? अरे ऐसा ना हो ना कि शादी के बाद हनीमून पे मुझे छू करके भाग जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है? बहुत काम धंधा है मेरे पास। मैं नाला सुपारा में जो ऑटो वाले हैं ना, हाँ। उनके लिए खो खो खेल रही है। ऑटो वाले के लिए खो खो? अच्छा, कंगना जी रेलवे वाले के लिए कबड्डी खेल सकती, मैं खो खो नहीं खेल सकती क्या? मैं तो फिर भी खो खो खेल रही है। अर्चना जी तो ट्रक वालों के लिए पत्ते तक खेलती है भर में। मैं अदालत की तौहीन ना करते हुए एक बात कहना चाहूंगा। आई रियली हेट योर फेस। आपको शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। मैंने एक बात आपको पहले बोली थी, मेरे को आपका फेस अच्छा नहीं लगा। आप ये कटोरी जैसे मुंह से थाली वाली बात कर रही, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं इस मुंह को उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। ऑर्डर, मेरा भी एक चाय कर दो फिर। कंगना, आप प्लीज इस कोर्ट को जवाब दें कि आप क्वीन फिल्म में हनीमून पे अकेले क्यों गई? द नेशन वांट्स टू नो। आपको सच में लगता है मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है? मुझे लगता है तेरी तो बीवी भी तेरे साथ हनीमून पे नहीं गई होगी। ये मेरे हिसाब से माय लॉर्ड, दिस इज ओपन एंड शट केस। आई थिंक इट्स ओपन। माय लॉर्ड, ये आदमी मेरे गवाह को बरगला रहा है। बरगलाने पिज्जा ला रहा है, वैसे ऑर्डर, ऑर्डर, बहुत हो गया। कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखे आप सब। देखो, हमें कह रही है कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखे, नीचे से पक्का ये मसाला बना रही होगी। वाह, क्या बात की आप। इसी बहाने मल तो लिया, मुंह में भी डाल लो। What the shit is this? तुम ज्यादा चिल्लाओ ना, तुम्हारी पोटी निकल जाएगी। पर मैं डायपर पहन कर आया हूँ। एक हैंडपंप उखाड़ जाके, और वो भी बोल एक मोर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? चल, कब से अमिताभ बच्चन करने की कोशिश कर रहा, हो ही नहीं रहा इससे। मैं अमिताभ बच्चन नहीं बना हूँ, मैं सनी देओल हूँ। सनी देओल, यारा हो यारा वाला। मैं भी टॉम क्रूज हूँ। क्या लग रहा है? तुम बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? कौन बना हूँ मैं? तू मेरी बंदी है। अरे बंदी अरे बंदी उधर है। मेरे पीछे क्या पड़े हो? ये देखो सफेद रंग की तेरे नाम। ऑर्डर, ऑर्डर। तेरे को बैठा नहीं जाता आराम से? कुर्सी दी है इधर। कोर्ट के मर्यादा के अनुसार लड़िए। तेरे को कोर्ट की मर्यादा के अनुसार कीड़े पड़े। तेरे को कोर्ट की मर्यादा के हिसाब से रहे, हनीमून पे रेट पड़े। हाँ, यही मेरी मर्यादा है। मुझे थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही, पक्का इसने पादा है।